अगर तुमसे कोई कहे कि भाई मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड बेच दी है, मैं ले आया हूं एवेंजर और मेरी जिंदगी के सुख बढ़ चुके हैं 10,000 गुना, भाई मेरे शरीर में चल रहा है एकदम उत्पन्न भावनाएं, ठीक है, मैं हो रखा हूं पावन, मेरे जिंदगी में सब सही चल रहा है क्योंकि मैंने ये अपग्रेड किया, आप शायद ऐसे इंसान को कहोगे पागल अनटिल अनलेस यू मीट अ टीम कॉल्ड पीएसजी। भाई पीएसजी के पास पिछली बार एक प्लेयर था जिसका नाम था किलियन एम्बापे, कंसिडर्ड बाय मेनी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। दे कुड नॉट सस्टेन दैट प्लेयर इन देयर टीम, उन्होंने लाया एक प्लेयर लाइक कोई चकारवाच के लिए, एंड दिस इज एन अपग्रेड जिसके बारे में आपको बात करते हुए बहुत कम लोग दिखेंगे बट आपको पिच पे बहुत एविडेंटली दिखेगा। एंड नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ स्टोरी जो सुनी बहुत लोगों ने होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें मैं जरूर बता देता हूं, अबाउट डेविड वर्सेस गोलायत। गोलायत एक बहुत बड़ा सेंटिनल, एक ऐसा वॉरियर जिसकी कथाएं शहरों शहरों तक फैली हुई है, जिसने आज तक कभी हार नहीं देखी। उसका मैच एक सिंपल से मर्चेंट के साथ है, एक बंदा जो फिजिकली उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है, जो कहीं एक इतने चौड़े लंबे मोटे भुजाए वाले इंसान के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है, उसे हरा देता है बिकॉज ऑफ हिज विल। और इससे हमें क्या स्टोरी से सीखने को मिलता है कि भाई कभी भी किसी को छोटा नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। बट इस कहानी का सेकंड पार्ट क्या है? क्या गुलायत इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन के बाद कभी एक कमबैक कर पाता है? क्या गुलायत कभी उस स्टिग्मा को अपने ऊपर से हटा पाएगा कि ही लॉस्ट टू अ, ही विल ऑलवेज बी अ जोक? क्या वो स्टिग्मा को कभी हरा पाएगा? लेट मी टेल यू अबाउट द गुलायत इन फुटबॉल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज पीएसजी। एक टीम जिसके बारे में आपने, मैंने, हर किसी ने कोई ना कोई मीम या तो लाइक किया है या बनाया है, इनके ऊपर हमने जोक कसे हैं, तंज कसे हैं, इनके फैंस के ऊपर आपने जरूर कुछ ना कुछ एक चुटकुले जरूर सुनाए होंगे। इस टीम इस टीम के बारे में आज के डेट में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक 1-0 के परफॉर्मेंस के बाद सूरज, एक 1-0 के गेम के बाद आप मुझे कह रहे हो कि ये टीम इतनी अच्छी है? यस, ये टीम बहुत अच्छी है। और क्यों अच्छी है भाई? दे हैव वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, if not the best manager in the world. He for sure currently sits in the top 3 right now. He is that good. लुइस एनरिके ने जो टीम बना रखी है भाई, आप आर्सेनल वाला गेम देखो, आप आर्सेनल वाली टीम को परफॉर्म करते हुए देखो, एक टीम जिसका हाइप अलग हो रखी है भाई। आर्सेनल वो टीम है जिसने 2 लेग में रेस दे यूरोपा को हरा के दिखा दिया, रियल मैड्रिड को बाहर किया है आर्सेनल ने, दोनों लेग हराया है, 5-1 आउट। व्हाट डिड दे फेस अगेंस्ट पीएसजी? सिंपल डोमिनेंस भाई। पहला पहला हाफ अगर वो मुझसे पूछेगा एक्सप्लेन आर्सेनल वर्सेस पीएसजी फर्स्ट हाफ, आई वुड से चॉक होल्ड। भाई पीएसजी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करी है भाई, पहले मिनट से पीएसजी वर ऑल आउट अटैक। और जो मैं वीडियो जिस चीज से स्टार्ट करी है, मैं उस चीज को एड्रेस भी करना चाहूंगा भाई। कोइचा कारवाच के लिए एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई दिस मैन इज फिनोमिनल। अटैकिंग कंट्रीब्यूशंस के बारे में तो सब बात करेंगे भाई, कि बंदा जिस तरीके से ही ग्लाइड्स इनटू द बॉक्स, पहले 10 मिनट में उस बंदे ने जैसे जैसे चांसेस बनाए हैं, ही नियरली वन हिज टीम द पेनल्टी जो आर्सेनल के प्लेयर ने, टिम्बर ने बहुत ही स्टूपिड अपना हाथ बाहर किया था वहां पे, कुछ अकारवाच के लिए टुक अ स्टंबल एंड वाजंट गिवन अ पेनल्टी, जो कि बहुत अच्छे ड्रिबलिंग करने के बाद इस बंदे ने अटेन किया था। बहुत बहुत प्यारा फॉर्म, बहुत अच्छा रन। ठीक है, आप अगर डेम्बेले का भी गोल देखोगे, जो जो खुद अपने अपने सेंस में बहुत अच्छे फॉर्म में है, उस बंदे का अगर आप गोल देखोगे आपको पता चलेगा कि आर्सेनल प्लेयर्स वर इन टू माइंड्स कि वेदर वी शुड गो टू क्वेचा कारवात्स्कीलिया, जिसने अभी हमें एक बहुत बड़ा स्केयर दिया है, या हम ऐसे बंदे पे जाएं जो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। इन दिस डाउट पीएसजी वर एबल टू पाउंस, डेम्बेले वाज एबल टू पाउंस। और भाई क्विचा कारवात्स्कीलिया की सिर्फ ये तारीफें नहीं कि वो अटैकिंगली क्या कर पाता है भाई। आज अगर आप देखोगे, मैं अगर आपसे बात करता आर्सेनल के बारे में, हर कोई भी बंदा आपसे अगर बात करता भाई मिकेल मेरेनो इज नॉट प्लेइंग एज द स्ट्राइकर, ही इज गेटिंग इनटू द मिडफील्ड, थॉमस पार्टे इज मिसिंग, उस वजह से शायद आपको डेक्लन राइस उतना अटैक करते हुए दिखे ना, इस वजह से शायद आपको ऑडेगार्ड उतना इन्फ्लुएंशियल ना लगे गेम में, जो कि सारी बातें ट्रू थी। लेकिन एक बंदा जिसकी पोजीशन फेवर्ड थी और जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, वो है बकायो साका। बकायो साका वाज द मैन विच वाज बीइंग हाइप्ड, और जिसका गेम भी बहुत A1 लेवल का है, जिसके बारे में वो हाइप बनती है। बट उसको काउंटर कैसे किया? क्या उसने पीएसजी के लेफ्ट बैक को टेक ऑन किया? क्या नूनो मेंडेस, जिसने पिछले पूरे पूरे नॉकआउट स्टेज में पीएसजी की तरफ से बहुत अच्छी
एस लेवल की परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है, क्या उसे टेक ऑन बहुत अच्छे से किया बकायो साका ने। आई थिंक द ओनली गाय जिसको मैंने डाउट में डालते हुए देखा नूनो मेंडिस को, जिसको मैंने टेक ऑन में बीट करते हुए देखा नूनो मेंडिस को अभी तक नॉकआउट कॉम्पिटिशन में, इज योर बकायो साका। हाउ टू काउंटर दैट? यू हैव अ विंगर जो डिफेंसिव आउटपुट देने में नहीं डरता, जो ये नहीं सोचता कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ गोल मारने हैं। भाई उस बंदे ने जो डबल अप किया है, आप मैच का आखिरी 10 मिनट देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा वेदर कोचा करवात्स्केलिया इज अ विंगर और अ विंग बैक। ही हैज परफॉर्म्ड एट दैट लेवल। आपको उस बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, और उस बंदे की क्या, हर एक बंदे की बात करनी पड़ेगी। भाई पीएसजी ड्रॉप अ मास्टर क्लास इन अटैक, पीएसजी ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास इन मिडफील्ड, पीएसजी ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास इन डिफेंस, पीएसजी ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास इन गोलकीपिंग आल्सो। भाई डोनारूमा, व्हाट इंपॉर्टेंट सेव्स ही पुल्ड। भाई मार्टिनेली को 2 इंपॉर्टेंट चांसेस मिले, उसने वहां पे जो शॉट लिए वो भी कुछ खराब नहीं थे, बट द काइंड ऑफ सेव्स दैट डोनारूमा मेड, भाई ही इज इन द कंटेंशन कि वो इस बार यूएफा का बेस्ट गोलकीपर हो सकता है। कंटेंशन क्या, ही इज द फ्रंट रनर राइट नाउ, ही इज द गाय टू वॉच आउट एज अ गोलकीपर। बट भाई आप डिफेंस से कुछ टेक अभी नहीं कर सकते। जिस तरीके की परफॉर्मेंस विलियम पाचो ने, जिस तरीके की परफॉर्मेंस मार्किनियोस ने, जिस तरीके की परफॉर्मेंस नूनो मेंडिस, हकीमी इस यूनिट ने दी है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनके अटैक ने दी है, वेदर यू टॉक अबाउट डिजायर डोए, ओस्मान डेम्बेले, कुछ अगरवत्सीली के बारे में तो मैं कल में पढ़ चुका हूं, बट जो उनका मिडफील्ड है भाई, दे वर सिंपली बेटर देन आर्सेनल, दे वर सिंपली बेटर देन आर्सेनल। आप बात करो फेबियन रुइस के अटैक की, आप बात करो जॉ नेवेस के डिफेंस की, जब आप बात करो क्रूशियल टैकल्स मारने की, जॉ नेवेस वाज देयर। बट एक बंदा जो जो फुटबॉल इजी लगा देता है भाई, ऐसा लगता है उसको देख के कि भाई फुटबॉल बहुत इजी गेम है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये आसान है कर पाना, भाई वो है आपका विटीनिया। भाई देर इज नो बेटर अप्रिसिएशन फॉर एनी प्लेयर आई थिंक, कि भाई जहां आप ये चीज कह दो कि ही मेक्स द गेम लुक वेरी इजी। जितना वो आसान दिखाता है, जब मेरे जैसा एक भैंसड़ जाके उतरता है पिच पे, जब वो जाके एक बहुत ही रुकी लेवल पे खेल रहा होता है, उसे लगता है कि भाई इतना आसान नहीं है फुटबॉल जितना ये दिखा देता है। सिंपली पीएसजी हैज बीन वेरी गुड, बट दिस टाई इज एनीथिंग बट ओवर। एक गोल जो ऑफसाइड का पड़ा आर्सेनल का, अगर वो गोल काउंट हो जाता तो बातें अगर मगर तो फुटबॉल में हमेशा चलती रहेंगी। बट हाँ, अगर सेकंड लेग स्टार्ट होता है, पीएसजी अपने होम पे है, अगर आर्सेनल एक गोल मार देती है, जो हमने एस्टन विला को भी करते हुए देखा है, अगर वो एस्टन विला वाली इनिशियल 2 गलतियां अगर आर्सेनल नहीं करती है, क्या पीएसजी के होम पे कमबैक पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्योंकि एक चीज जो पीएसजी के साथ मैं जरूर एसोसिएट करूंगा वो है कि दिस इज अ वेरी यंग टीम। तो भाई फॉर श्योर द सेकंड लेग इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सेकंड फिक्सचर एक ऐसा मैच जिसके बारे में बहुत लोग ने इस वीडियो में ट्यून इन किया होगा, एक ऐसा मैच जिसमें द माइटी बार्सिलोना, द टीम दैट हैज मेड 2 बैक टू बैक कमबैक, वो खेलने वाली एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी चीज है ये ये बॉटल। इस बॉटल में क्या है? पानी। और पानी बेस्ट तरीका है इंटर मिलान को समझाने का, क्योंकि भाई अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि वो ये बता सकता है कि भाई इंटर मिलान क्या टैक्टिक्स यूज करने वाली है, इंटर मिलान किस तरीके से खेलेगी, इंटर मिलान में कौन अटैक करेगा, कौन डिफेंस करेगा, किसका क्या रोल होगा, अगर ये आपको कोई समझा पा रहा है, तो या तो वो इंजाकी का छोटा भाई है, या वो आपको ठस्सा दे रहा है। क्योंकि भाई जितनी फ्लूइड ये इंटर मिलान टीम है ना, हाँ आपको हर बार फॉर्मेशन बहुत सिमिलर दिखी, आप 4 बातें कर सकते हो, हाँ बास्टोनी ये करता है, ये करता है, बारेला का ये रोल है, लिसांद्रो मार्टिनेज का ये रोल है, आप 4 बातें जरूर कर सकते हो, बट ये सारे रोल बहुत ज्यादा फ्लूइड हैं, ये बहुत अलग तरीके से खेलते हैं। एक बास्तोनी आपको सेंटर बैक खेलता हुआ, एक लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक, एक हजारों रोल में आपको एक बास्तोनी दिख जाएगा, एक बरेला दिख जाएगा, एक लाउतारो मार्टिनेज दिख जाएगा, और गोल मारता हुआ दिख जाएगा आपको थुर्रम। भाई ये वो टीम है जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। और भाई हंडानोविच, देयर गोलकीपर, अ गाय हु हैज इनसेन लेवल ऑफ रिफ्लेक्सेस, एक ऐसा बंदा जिसके रिफ्लेक्सेस देख के ऐसा लगता है कि वाओ मैन, दिस इज लाइक अ कैट, अ मैन हु हैज द रिफ्लेक्सेस ऑफ अ कैट। हंडानोविच इज दैट काइंड ऑफ। और भाई मैं अप्रिसिएशन, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई काफी काफी अप्रिसिएशन नहीं कर दी एक ऐसी टीम के बारे में जिसने भी थोड़ी फंबल्स किए हैं। भाई बिल्कुल फंबल किए हुए, but the kind of standard that Inter Milan is, the kind of standard that Inter Milan is operating in the Champions League year per year, जिस तरीके से इंटर मिलान ने इस कंपटीशन में अपनी दारोमदार, बहुत अपना एक क्लेम बहुत सही असर्ट किया है, इट इज फिनोमिनल। हर बार आपको लोग बात करते हुए दिख जाएंगे कि भाई इंटर मिलान मेरी डार्क हॉर्स है, इंटर मिलान मेरी डार्क हॉर्स है। एक ऐसी टीम जो बहुत फ्लूइड फुटबॉल खेलती है, बहुत ही अडेप्टिव फुटबॉल खेलती है, बहुत प्रोग्रामेटिक फुटबॉल खेलती है, इन द सेंस ऑफ कि वो सामने वाली टीम को काउंटर करना बहुत अच्छे से जानती है। और ये सबसे बड़ा टेस्ट है, ये सबसे बड़ा टेस्ट है बार्सिलोना के लिए। क्योंकि अगर आप बात करो जैसी टीमों के अगेंस्ट
बार्सिलोना इस साल यूसीएल में खेली है, या कितने कैसी टीमों के अगेंस्ट बार्सिलोना का इस बार का सीजन गया है, कौन सी ऐसी बड़ी टीम है जिसके अगेंस्ट वो फेस किए हैं। आप अगर रियल मैड्रिड के बारे में बात करोगे, रियल मैड्रिड दिस ईयर हैज बीन अ शैडो ऑफ द क्लब दैट दे हैव बीन, दे आर नॉट दी बेस्ट स्टैंडर्ड राइट नाउ, ठीक है। आप अगर बात करो बायर्न म्यूनिख की, तो भाई वो विंसेंट कंपनी से जाके पूछो वो क्या गेम खेला है उसने बार्सिलोना के अगेंस्ट, क्योंकि वो एंटरटेनिंग बहुत था, वो मैच एंटरटेनिंग बहुत था, लेकिन वो कुछ तो था, वो क्या गेम थी वो आज तक मुझे सपनों में आके जगाती है, वो वाला गेम है। बट हाँ, जोक्स असाइड भाई, अगर आप बात करो यूसीएल के कि सबसे ज्यादा मैचेस बार्सिलोना किन के अगेंस्ट खेले हैं, तो 3 बेनफिका 3 डॉट, ये रही हैं वो टीमें जिनके अगेंस्ट सबसे ज्यादा गेम खेला है बार्सिलोना ने यूसीएल में। दिस इंटर मिलान इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज, द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन दैट बार्सिलोना इज गोइंग टू फेस। और मैं क्यों हाइप कर रहा हूं भाई इंटर मिलान को, मैं चाहूं तो भाई पूरी वीडियो बना सकता हूं बार्सिलोना के बारे में तारीफें करते हुए। भाई एक टीम जिसका सीजन बहुत खराब स्टार्ट हुआ था, एक टीम जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि क्या इस बार ये सस्टेन कर पाएंगे, इस बार ये कुछ जीत पाएंगे, नया मैनेजर आया है, पिछले मैनेजर से बहुत ही सौर नोट पे आपकी पार्टिंग हुई है, आपको एक ऐसा प्लेयर बेचना पड़ गया जो आपके लिए पिछले साल बहुत इन्फ्लुएंशियल था। उसके बाद जिस तरीके से ला मसिया यूटिलाइज करी गई है, जिस तरीके से आपके आपके मैनेजर का स्टैचर डे पर डे आपके क्लब में इंक्रीज हुआ है, मैं चाहूं तो हजारों तारीफें कर सकता हूं बार्सिलोना के बारे में, बिकॉज करंटली दे आर द एपिटोम ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर द एपिटोम ऑफ सक्सेस, दे आर द एपिटोम ऑफ लेजिट फुटबॉलिंग ब्यूटी, दे आर, बार्सिलोना इज दैट क्लब। बट ये जो इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना होने वाला है ना, ये होने वाली है टैक्टिकल वॉरफेयर, ये होने वाली है भाई, मतलब हम सब ने सुनी होगी भाई न्यूक्लियर वॉरफेयर में ये होगा वो होगा, ये लेजिट टैक्टिकल वॉरफेयर है। हांसी फ्लिक के तरीके को कैसे काउंटर करता है इंजागी, किस तरीके से लमीन यमाल को केटर करने की बात करी जाती है। बास्तोनी से पूछा गया कि भाई हाउ वुड यू केटर टू अ टैलेंट लाइक लमीन यमाल, भाई उसने बोला नॉट श्योर, डोंट नो। पिछली बार हम जो ने जब फेस किया था इस प्लेयर को, जब इटली वर्सेस स्पेन हुआ था, वी कुडंट सस्टेन द वेरी सेम प्लेयर, हमें 100% देना पड़ेगा टू केटर टू अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर एट द एज ऑफ 17। भाई बंदे के साथ मैं हर बार एक लाइन एसोसिएट कर सकता हूँ कि भाई हुस्न दिया है भगवान ने तो चाल में लचक आ ही जाती है। भाई बंदे के इंटरव्यू सुन लो, आपको लगेगा भाई सोना एटीट्यूड लेके चल रहा है। भाई कह रहा है they haven't beaten us, they can't say anything to me, whatever I say is true right now। और मैं बिल्कुल फैक्ट मानता हूँ कि भाई जब तक आप जीत रहे हो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता उल्टा। एंड दैट इज लमीन यमाल राइट नाउ, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट बार्सिलोना इज यूजिंग, उसका उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है लमीन। भाई आप बार्सिलोना फैन बेस से एक बार बात करके देखो, आपको पता चलेगा दे लिटरली फील देयर क्लब इन द फाइनल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हर्डल, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट टीम, बिगेस्ट चैलेंज टू डिफीट। भाई इस मैच में अगर बार्सिलोना परचम लहरा देती, क्योंकि भाई अगर मुझसे प्रेडिक्शन पूछोगे मैं खुद कहूंगा भाई 2-0 बार्सिलोना, बट वो 2-0 के लिए बार्सिलोना को कुछ बहुत ही अलग लेवल पे परफॉर्मेंस ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर मिलान इजी टीम नहीं होने वाली है, इंटर मिलान एक आसान टीम नहीं होने वाली है। इंटर मिलान उस डिफेंस यूनिट के साथ आती है जो हाँ अभी रिसेंटली बहुत फंबल की होगी, बट जिस तरीके का उनका ओवरऑल गेम है, दीज आर द काइंड ऑफ गेम जिसमें बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर्स, हंग्री प्लेयर्स मैच में आते हैं। तो भाई दिस इज गोइंग टू बी अ फियास्को, दिस इज गोइंग टू बी अ फुटबॉलिंग ब्रिलियंस टू वॉच आउट फॉर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ आपको पीएसजी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, आपको आर्सेनल की परफॉर्मेंस कैसी लगी, आपको क्या उम्मीदें हैं बार्सिलोना के साथ, आपकी क्या उम्मीदें हैं इंटर मिलान के साथ, कितने राइवल फैन बैठे हैं इंटर मिलान को बैक करते हुए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक हेल्प्स द चैनल ग्रो, और एल्गो में वीडियो को बूस्ट करता है तो और लोगों तक रिकमेंड होती है। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो डू लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब। वी आर ग्रोइंग एज आई सेड, touching the wood. Please be part of the journey, and we'll see you in the next stream where we'll be really decoding Champions League from the previous fixture of PSG Arsenal to Barcelona versus Inter Milan. See you. Bye bye.